बीजेपी को अगर हराना है तो कांग्रेसियों को ऐसे प्रवक्ता की जरूरत है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़े हैं। इस तरह से देश विश्व गुरु बनेगा। वैक्सीन के कारण अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, अटैक आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा सब लोग। कंगना रनावत चर्सी है उसको, उसका ऋतिक रोशन के साथ में वो पूरा मेल चेक कर लो। एक वो श्रद्धा वॉलकर वाला केस हुआ तो 24 घंटे उसको न्यूज में दिखाया गया क्योंकि उसमें मुसलमान शामिल था। हमारे देश में ये जो हिंदू मुसलमान है, जब तक ये खत्म नहीं होगा ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। पैसा नहीं लेके आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में पैसे जुनून लेके आए हैं। दिखाइए जुनून लेके आए हैं। राहुल गांधी जी दिखाना चाहते हैं लोगों को कि ये ईवीएम है जिसकी वजह से मोदी जी जीत रहे हैं, वरना ये जो हुजूम है, इन लोगों ने मोदी को वोट नहीं दिया, इन लोगों ने बीजेपी को नहीं चुना। मैं इस समय जंतर मंतर पर तो नहीं हूँ, लेकिन जंतर मंतर जैसा माहौल है। राहुल गांधी हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। हनुमान मंदिर से वो दिल्ली के भारत जोड़ो पार्ट 2 की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ अयोध्या के ब्राह्मण शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। क्या नाम है? तरुण मिश्रा। पक्का ब्राह्मण है? पक्का 24 कैरेट 3 वाले, 13 नहीं। ब्राह्मण जो है बीजेपी के साथ है। कहीं कुछ नहीं है। ब्राह्मणों के साथ जितना अत्याचार ये सरकार कर रही है। क्या अत्याचार कर रही है? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा। क्या अत्याचार कर रही है? ये अत्याचार ये कर रही है कि सारे मंदिरों के पैसा कब्जा कर ले रही है। अरे सुदामा कोटा का रिजर्वेशन दे दिया 10%। हाँ, बिना पढ़े नौकरी मिलेगी ब्राह्मणों को। रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन की कोई जो है, अरे कहना क्या चाहते हो? ये रिजर्वेशन का मामला अलग है। राहुल गांधी विदेशी है, विदेशी माँ का बेटा है। ओहो, विदेशी माँ का बेटा देशी नहीं हो सकता। मनोज मुंशीर ने कहा है, सुने कि नहीं? और आप बोल रहे हैं विदेशी बेटा है। कैसे कह सकते हैं आप? भारत में जन्म लिया है और आप मनोज मुंशीर ने कहा है। इतना बड़ा लेखक है, गायक है। किसी ने भी कहा है, गलत कहा है। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। कट्टर हिंदू ब्राह्मण है, उसने कहा, सर्टिफिकेट दिया है। कोई, हम भी कट्टर ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण है? यस। ब्राह्मण बीजेपी के साथ? कोई बीजेपी के साथ नहीं है। अरे इक्का दुक्का आप लोग लालच में। कोई लालच नहीं है। ये यात्रा को देखिए, कोई लालच नहीं है। भगवान राम को घर दिए मोदी जी। कोई मोदी जी नहीं के साथ है, सिर्फ किसी के साथ नहीं है। हाँ, बीजेपी अडानी अंबानी के साथ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये भ्रम छोड़ दो। कोई भी सरकार होती है, आम जनता राहुल जी के साथ है। सारा देश राहुल जी के साथ है। तो सरकार कहाँ बन रही है? सरकार बन रही है। सरकार बन रही है। कैसे बन जाएगी? सरकार के बारे में नेशनल दस्तक पे बोल रहे हैं 2023 में 10 स्टेट में चुनाव होगा। वो अगर एक में भी भाजपा जीत जाए तो ये हमारा चैनल का नोट किए रखना, 10 में से 2050 तक मोदी जी रहेंगे। ठीक है, पीट लीजिए छाती। हनुमान जी मोदी जी के साथ हैं। अरे हनुमान जी तो सबके भगवान राम को घर दिए। राहुल जी के साथ है। जनता राहुल जी के साथ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भगवान राम मोदी जी के साथ। कोई बात नहीं, राम सबके साथ है। राम सबके हम साथ है। अयोध्या के हैं। हाँ। और राम किसके साथ हैं अब बताता हूँ। राम जन्मभूमि के जो पंडित जी हैं, सत्येंद्र दास, हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन भी दिया और आज लोनी में शामिल भी हो रहे हैं। राम जन्मभूमि के तो ब्राह्मण मोदी से नाराज क्यों होगा भाई? हिंदुओं की सरकार चल रही है, हिंदू राष्ट्र बनना है। ब्राह्मण इसलिए नाराज है क्योंकि उसके जड़ पे माथा डाल दे रहे हैं। उसके जड़ पे माथा डाल दे रहे हैं। अब दोबारा ब्राह्मण न उठेगा। हाँ, उसके हिंदू तो बीजेपी के साथ है। हिंदू क्या है? कौन सा? भगवान राम को मंदिर दिए। हिंदू क्या है? बुलेट ट्रेन आ गया। नहीं, हिंदू क्या है पहले आप बताएं। अब तो कल देश बेच दिया। आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं? पूरा देश बेचे जा रहा है। बेच दिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हाँ, BSNL बेच दिया, सुनिए पोस्ट क्या-क्या ऑफिस बेच दिया, इंडियन ऑयल बेच दिया, BPCL बेच दिया, और क्या क्या बताएं। टीवी अखबार वाला दिखाता नहीं इतना जो टीवी अखबार वाला घूम रहा है। सब पेड मीडिया है, कुछ नहीं दिखाता है, कुछ नहीं दिखाता है, सच्चाई कुछ नहीं दिखाता। अगर वो दिखाते तो नेशनल दस्तक के शंभू का चैनल 100 मिलियन न देखते लोग। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अरे हम लोग तो मोदी जी के आदमी हैं। ये सही कह रहे हो। मोदी जी का तो ब्राह्मण नाराज हो रहा है बीजेपी से। बारी बारी सबकी बारी। जैसे जो है जो एक समय था
कि जो है अरे कहना क्या चाहते हो? सिख लोग लेकिन आप ब्राह्मण नहीं, या तो आप मुसलमान होंगे या कट्टर हिंदू। देशभक्त जो है ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो मोदी जी के साथ है। कोई देशभक्त साथ नहीं है, मोदी भक्त के बोलते रही। राम जी के आस्था के साथ है, न तो भाजपा के साथ है न तो कांग्रेस के साथ है, हिंदू आस्था के साथ सबका है। मालिक है। और जहां राजनीति की बात है तो जो देश हित की बात करेगा युवा उसके साथ है। अरे मोदी से बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? चाइना थर-थर कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। झूठ बोलने वाला फक्काट आदमी इस हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा जो लाल किले से भी झूठ बोले। कौन? मोदी जी। आप इशा के देख लीजिएगा किसी भी न्यूज चैनल को, उनका लाल किले से झूठ। और क्या जो एक झूठ गिना दीजिए। क्या झूठ नहीं बोला। आप मुझे मत पूछिए इससे, मीडिया के बाद में बता दूंगा। आप एक बार पहले उसे चेक करिएगा, फैक्ट अपने मेरे मोबाइल में चेक करके बताइए ना क्या झूठ बोला। क्या झूठ नहीं बोला। क्या झूठ करोड़ रोजगार देने का झूठ उनने बोला, पकौड़ा तलने का काम करने का झूठ उनने बोला। अरे नहीं पकौड़ा तलने का आइडिया दे दिया। सिर्फ मीडिया की जो चालबाजी चल रही है ना, जितना चला सकती है चला ले। आने वाले समय में युवा और इस देश का एक एक नागरिक मीडिया क्या कर रहा है? अरे मीडिया तो मोदी जी को और ऐसे मोदी जी को वहां भेजेगा जहां से वो आए, याद रखिएगा। मीडिया मोदी जी से कड़ा सवाल पूछता है कि आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं। मीडिया मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है और पूछेगा राहुल देगा जवाब। राहुल जी से ये नहीं पूछिएगा। राहुल जी से पूछिएगा कि देश के युवा को रोजगार कैसे मिलेगा, पकौड़ा तलने का महंगाई कैसे। अरे पकौड़ा तलने का आइडिया जो निजीकरण चल रहा है उसको कैसे बंद किया जाएगा। राहुल गांधी जी इसका जवाब देंगे। पकौड़ा तलने का आइडिया किसने दिया? पकौड़ा तलने का आइडिया आपके मोदी जी ने दिया, गोदी मीडिया के। मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये शानदार आइडिया है, शानदार आइडिया है। ना खर्चा न पानी। जुमला किसने दिया? 2 करोड़ का जुमला किसने दिया? शानदार आपके मीडिया कर्मचारियों को लगेगा, देश के युवाओं को नहीं लग रहा। आप लोग चीनियों से मिले हुए हो। चीनियों से एक एक बात को आप पकड़ के बताइएगा कि इस हिंदुस्तान का आदमी किसके साथ खड़ा है। चीन थर-थर कांप रहा है, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। आप चले जाइएगा राजस्थान के पास एक फैक्ट्री लगी है। हम इस भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान हमने देखा कि जो बैटरी, क्या नाम है? क्या नाम है? विक्रम प्रताप सिंह एडवोकेट हूँ और मैं भारत जोड़ो यात्रा में नंगे देशद्रोह, मोदी जी का विरोध, देश का विरोध। मोदी जी का विरोध देश का विरोध नहीं है। मोदी जी का विरोध से बड़े मोदी जी हैं क्या? मोदी जी हैं। 2014 से ही देश भारत की वजह से मोदी जी का पहचान है। मोदी जी देश से नहीं है, मोदी भारत की वजह से मोदी का दुनिया में डंका बज रहा है। डंका बज रहा है। जो डंका भी बजा है, ताली भी बजी है, और ताली भी बजी है, और आने वाले टाइम में भी बजेगा उनका। अरे तो कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। फ्री में वैक्सीन लिए ना। वैक्सीन के कारण अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। अटैक आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा सब लोग। 5 किलो राशन मिल रहा है ना। 5 किलो राशन चाहिए जीवन चलना है। इस देश की मीडिया बस यही दिखाएगी कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़े हैं। इस देश तरह से देश विश्व गुरु बनेगा। वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी, वाह। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ऐसे बने विश्व गुरु बन गया मोदी जी। गुरु बनने के लिए देश के युवाओं को शिक्षा अच्छी चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, देश के अंदर निजीकरण कम होना चाहिए। इस आप राष्ट्रद्रोही हो। मोदी जी से सवाल क्या कहना राष्ट्रद्रोही है, तो हम हमेशा राष्ट्रद्रोही ही रहेंगे। बात तो सही है। हटा रहे हैं आप, क्या हटा रहे हैं? सब भरमार। आप लोग पैसा लेके आए हो, पैसा कितना मिला है? पैसा नहीं लेके आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में पैसे जुनून लेके आए हैं। दिखाइए। जुनून लेके आए हैं। ये बताइए, ये हम देश के राहुल गांधी जी के लिए प्रेम है। हम ये देश की
लिए लेके आए राहुल गांधी। कितना पैसा मिला है, कितना पैसा मिला है? पैसा के लिए आप आए होंगे, ये मीडिया चल रही है, मीडिया वाला पैसा लेता है। यात्रा में नहीं चल रहे, हम लोग फ्री में मोदी जी यात्रा चल रही है। आपके चिल्ला लेने से झूठ सच नहीं होगा, हम लोग सच सच ही रहेगा। हम लोग फ्री में मोदी जी के साथ हैं, बताओ। फ्री में नहीं है, मिल रहा है पीछे से। This is business. I know, but I did business. Shut up. हमें ना बताए, माल मिल रहा है मीडिया को, बहुत माल मिल रहा है। शंभू भाई, ए भाई, कितना पढ़े लिखे हो? मैं अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट हूँ। यही समस्या है, स्कूल कॉलेज बंद करवाना होगा। राजद्रोही हो गए हो आप लोग। जेएनयू बंद करवाना होगा, पढ़ाई लिखाई बंद करवाना होगा। जेएनयू इस हिंदुस्तान का शीर्ष शिक्षक केंद्र है। ये मोदी जी को मुझे पढ़े लिखों से बात नहीं करना है, हटा। शंभू पढ़े लिखे लायक है नहीं। एक लाइन। मीडिया पढ़े लिखे को सुन भी नहीं पाएगी, वो पढ़ा पढ़ाया जो आता है उसी को पढ़ना है उसको। देशद्रोही हो, कोई है जवाब? मोदी आए हैं, युवाओं के साथ खड़े हो ना। अगर देशद्रोही है तो हाँ, हम देशद्रोही है। कंगना रनावत को देखे हैं कि नहीं? कंगना रनावत उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ देखने है। लायक है क्या? मालिक बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा देखने लायक है देश की दुर्दशा, अरे भाई, जिससे लोग परेशान है। कंगना रनावत चर्सी है, चर्सी है। उसको उसका ऋतिक रोशन के साथ में वो पूरा मेल चेक कर लो। मेन भगवा बचा रहे हैं, भगवा पहन के मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो। भगवा का मतलब जानते हैं आप? ये क्या जाने? भगवा का मतलब जानते हैं आप? ये मार का खोपड़ी तोड़ साले का, मार। बताइए जरा, आप जानते हैं? भगवा मतलब बीजेपी, भगवा का मतलब होता है, भगवा मतलब मोदी जी। संसार को एक नई किरण दे, जो एक नई दिशा दे। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सुबह होकर केसरिया रहती है, इस पूरे नेता खाली घूम फिर कर रहा, कुछ नहीं होने वाला है। आपका भी कुछ नहीं होने वाला। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। इस बात को आज नहीं, बुलेट ट्रेन बन गया, बुलेट ट्रेन आ गया, सबको पक्का मकान मिल गया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ट्रेन आया है दिल्ली के अंदर, आप जाके मेट्रो देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं विकास। और जो दिल्ली के में वो भाई साहब, बीजेपी को अगर हराना है तो कांग्रेसियों को ऐसे प्रवक्ता की जरूरत है। एक लाइन 2000 स्क्वायर किलोमीटर आप बिल्कुल जो है अरुणाचल। अरे मोदी जी 40 साल से तपस्या कर रहे हैं, थर थर कांप रहा है चाइना। ये सब अफवाह फैला रहे हैं आप लोग। नहीं, सीरियस टीवी अखबार देखते हैं कि नहीं? सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ। एक भी टीवी अखबार कह रहा है कि घुसपैठ हुई है? अच्छा, ठीक है। आप लोग फर्जी खबर फैला रहे गलवान में तमाम अंजना बोली है, चित्रा बोली है, अर्नब बोला है, रवि सुधीर बोले हैं, तब मानूंगा। देश तब मानेगा जब पत्रकार कहेगा। शंभू बोलेंगे तो नहीं मानेगा। हम लोग मोदी जी के साथ हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानवर्धक लोग और क्या इस देश को जो बरगलाने का काम करते हैं, मीडिया के बंधु हो या भाजपा की IT सेल हो या भाजपा के पिताजी जो RSS है, उनके ये भगवान क्या जुल्म है द्वारा RSS का नाम मत लेना, जीभ कट जाएगा। राष्ट्रवादी संगठन है। और राष्ट्रवादी संगठन होता तो तिरंगे को नमन करता। वो राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते जो तिरंगे को नमन नहीं करेंगे। एक बात बोले दे रहा हूँ, 2 टूक। जो राष्ट्र के अंदर रहेगा और तिरंगे को नमन नहीं करेगा, हम उसको घर में घुस के भी पीट सकते। अरे चोरी। ओह गॉड, एक बार दिला दे।
ये टाइट ध्यान करना है, रखिएगा। चूड़ी टाइट करना है, कहाँ कांग्रेस के चक्कर में? चूड़ी टाइट करे, हम देश को टाइट कर रहे हैं, युवाओं को टाइट कर रहे हैं। इस देश में जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, ऐसी महिलाओं के साथ खड़े हैं जो हिंदुस्तान के साथ खड़ी हैं। हम ऐसे लोगों के साथ खड़े क्या हैं। पढ़े लिखे लोगों से बात नहीं करना है? कैसे कह रहे हैं आप आरएसएस आतंकवादी संगठन है? आतंकवादी संगठन है। इस देश का पहला आतंकवादी जो था, जिन्होंने गांधी की हत्या की नाथूराम गाड़ू से, वो एक आतंकवादी था। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। डर नहीं लग रहा है बोलने में? जेल जाओगे? शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ। संजय दत्त सच्चा ही है, गलत कौन सी बात? मोहन भागवत जी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। नहीं, वो बात ठीक है। चलिए, कांग्रेसी जो है बेचारे टीवी अखबार में तो जगह मिलता नहीं है, सोशल मीडिया पर बोलने लगे हैं। खैर, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मेरा क्या है? टीवी अखबारों में भी जगह मिलने लगी है। हाँ। टीवी अखबार भी हवा शाबाश बेटा का रूप समझ रहे एक और हैं। आई हैं मैडम, आ रही हैं। देखिए, क्या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही हैं? 2 मिनट दे दीजिए। हाँ? शुरू से शामिल ही हूँ। नतीजा निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? और अगर नहीं निकलेगा तो बहुत दुर्भाग्य होगा इस देश का। क्या कहेंगे? दिल्ली में जो घटना हुई है, बीजेपी का नेता शामिल है उसमें। देखिए, दिल्ली की बेटी को 13 किलोमीटर घसीटा गया है सड़क पर। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, राहुल गांधी आ गए हैं। देखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, राहुल गांधी आ गए हैं। दिल्ली के नेता शामिल हो या ना थोड़ा ऊपर हो जाए मैम। लेकिन हाँ। जो भी घटना हुई है इसके लिए डेफिनेटली दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब तक आप शराबों को अलाउ करेंगे गाड़ियों में, यही सब होता रहेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या कहेंगे? भारत जो खुलवाइए, आप और करिए ये सब चीजें। आप एक निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस सरकार थी, पूरी जिम्मेदारी ली थी ना कांग्रेस सरकार ने, और कांग्रेस सरकार को गिरा दिया गया था। लेकिन आप लोग निकल नहीं रही ना सड़क पर। आपका नेता नहीं निकल रहा है, आप लोग नहीं निकल रही हैं। किसने बोला है कि हम नहीं निकल रहे हैं? डेफिनेटली निकल रहे हैं सड़कों पे। ये जो हुजूम है, आपको ये देखकर क्या लगता है? ये हुजूम देखकर आपको नहीं लगता कि इस देश के लोग वापस कांग्रेस सरकार चाहते हैं, राहुल गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं? तेरी चैलेंजर रेस में मैं तेरे को चैलेंज करता है, हिम्मत तो आजा आजा। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, राहुल गांधी भी मैं मंदिर में गए हैं। राहुल गांधी भी मंदिर में गए हैं। क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा से कितनी उम्मीदें हैं आप लोग? देखिए, मैं पर्सनली आपको बोल रही हूँ कि मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि ये जो शख्स है राहुल गांधी, इनका कोई अपना पर्सनल मोटिव नहीं है। ये अध्यक्ष भी नहीं है कांग्रेस के। उसके बावजूद ये जो इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, देश को जोड़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों के लिए। लेकिन टीवी अखबार वाला तो दिखा नहीं रहा है मैम, क्योंकि वो मोदी जी के अंडर है। आप देखिए ना, एनडीटीवी तक तो आपने बेच दिया है। हर मीडिया स्ट्रैटेजीज किसने बनाई है? मीडिया स्ट्रैटेजीज जो बनाई है वो बीजेपी ने बनाई है, और इसी वजह से बीजेपी आज पावर में है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पिछले 4 साल से आवाज उठा रही हैं। कल्पना कीजिए कि दिल्ली की जो घटना है उसमें कोई मुसलमान होता तो सारे मुसलमानों का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हमेशा ऐसा ही हो रहा है। जब एक वो श्रद्धा वॉलकर वाला केस हुआ तो 24 घंटे उसको न्यूज में दिखाया गया, क्योंकि उसमें मुसलमान शामिल था। हमारे देश में ये जो हिंदू मुसलमान है, जब तक ये खत्म नहीं होगा, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो कौन खत्म करेगा? मीडिया तो बीजेपी के साथ बिकी हुई है। इस देश का ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए, कि इस देश की जो मीडिया है वो ही निष्पक्ष नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मीडिया को निष्पक्ष करार दिया गया है कि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। उसके बावजूद मीडिया सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के राग ब्राह्मण समाज जब तक बीजेपी के साथ है, बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, सवर्ण समाज, मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ। मैं मोदी जी के साथ नहीं हूँ। मैं पूंजीपतियों के साथ नहीं हूँ। मैं उन ब्राह्मणों के साथ नहीं हूँ जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो ना सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं बल्कि जाति की राजनीति भी करते हैं। मैं उनके साथ नहीं हूँ। मेरे लिए हर जाति समान है, हर धर्म समान है। राहुल बाबा मंदिर आ रही भी तो धर्म की राजनीति है मैम। देखिए, धर्म से धर्म काटने की कोशिश हो रही है। ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। वो मंदिर जाए, वो मस्जिद जाए, वो जहाँ भी जाए, ये राजनीति नहीं है। और वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। उनको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप प्लीज इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए, इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। वो जो कुछ भी कर रहे हैं इस देश के लिए कर रहे हैं, इस देश की जनता के लिए कर रहे हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उनको
क्या नहीं कहा जाता, उनका मजाक उड़ाया जाता है। देश की मीडिया उनके लिए मीम्स बनाती है, जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके लिए मीम्स बनाते हैं। उसके बावजूद वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए, अपनी देश की जनता के लिए लड़ रहा है। तो एक और सवाल ले लीजिए, क्या लग रहा है ये इससे कुछ लीड ले पाएंगे? क्योंकि मोदी जी के पास संस्थाएं हैं, तमाम अभी सवाल उठ रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट से फिर उनको क्लीन चिट मिल गई, नोटबंदी पर, राफेल पर मिल चुकी है। देखिए, जब तक ये सरकार पावर में रहेगी, इस सरकार की ही तूतड़ी बजती रहेगी। ये बात आप लिख लीजिए, क्योंकि इस सरकार ने इस देश को हासिल करने से पहले मीडिया को खरीदा, ईसी को, इलेक्शन कमीशन को खरीदा, यहाँ तक कि हमारे कोर्ट्स, जजेस तक को खरीद लिया है। शाबाश।